प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे, रुचिकर लगे, अच्छा लगे तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए और आप इसको शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य की परिभाषा और उसके भेद का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं, अर्थात वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता है, कर्म है या भाव से है तो हम उसको वाच्य कहते हैं, अर्थात वो वाच्य कहलाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता, कर्म और भाव में से किसके अनुसार होते हैं। आइए इस परिभाषा को हम लोग और अधिक स्पष्ट रूप से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, रमा पुस्तक पढ़ती है। दूसरा, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। आप इन तीनों उदाहरणों में देख रहे हैं कि कुछ शब्द अंडरलाइन है, रेखांकित हैं। इन शब्दों को हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के वाक्यों में उनकी क्रियाएं क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार हैं। जैसे रमा, रमा क्या है? कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ा नहीं जाता है, ये क्या है? भाव है। अब हम पहले वाक्य में देखेंगे, रमा करता है, उसके अनुसार क्रिया जो है पढ़ती है, तो रमा पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में रमा करता है, उसके अनुसार क्रिया हो रही है। दूसरे वाक्य में हम देखेंगे पुस्तक के अनुसार क्रिया है। पुस्तक जो है कर्म है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक के अनुसार क्रिया हो रही है, पढ़ी जाती है। और हम अंतिम उदाहरण में देखेंगे मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, तो इस अंतिम वाक्य में पढ़ा नहीं जाता है से ना पढ़ने का भाव स्पष्ट होता है, अतः यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है। तो तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं, पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के आधार पर हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के आधार पर हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार हो रही है। आइए हम इसको और आगे चलते हैं समझते हुए। अब हम देखेंगे वाच्य के भेद, अर्थात वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। इन्हीं आधार पर हम लोग जो है वाच्य के मुख्यतः 3 भेदों को समझेंगे। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब आइए क्रमशः हम इसको एक एक भेद को विस्तार पूर्वक उसके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला है कर्तृवाच्य। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया कि क्रिया का मुख्य भाव क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। आइए हम लोग कर्तृवाच्य को विस्तार से समझते हैं। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। विद्यार्थियों, आप लोग क्रिया के 2 भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, क्रिया के विषय के अध्ययन अंतर्गत पढ़ चुके हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, क्रिया करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जैसे आप लोग व्याकरण के अंतर्गत पढ़े हैं, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन और पुरुष के अनुसार होती है। तो जो सर्वनाम में पुरुष होते हैं, इसमें है लड़कियां बाजार जा रही हैं। अब आप इसमें देखिए, लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो लड़कियां एक कर्ता है और इस कर्ता के आधार पर क्रिया है। तो लड़कियां अगर स्त्रीलिंग है तो इस स्त्रीलिंग के साथ जा रही जो क्रिया है ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही है। मैं रामायण पढ़ रहा हूं,
इसमें भी मैं जो कि सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर पढ़ रहा हूं क्रिया जो है इस पुरुष के आधार पर हो रही। कुमकुम एक संज्ञा शब्द है, कुमकुम खाना खाकर सो गई। अब कुमकुम एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ क्रिया सो गई का प्रयोग किया गया। अब तीनों उदाहरणों में क्रमशः देखिए, लड़कियां बाजार जा रही हैं, मैं रामायण पढ़ रहा हूं, कुमकुम खाना खाकर सो गई। इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूं और सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हैं, इसलिए कर्तृवाच्य कहलाता है। अर्थात जहां पर क्रिया कर्ता के पुरुष लिंग वचन के आधार पर होती है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य माने जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो और इसकी सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया में कर्म हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। कर्मवाच्य का प्रयोग विधान और निषेध दोनों स्थितियों में होता है। कर्ता के बाद से और के द्वारा इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर से, द्वारा, ये द्वारा, इन शब्दों से जो है सीधे उसके कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जाया जा रहा है, पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ाई जा रही है? रामायण पढ़ी जा रही है। कहाँ जाया गया? बाजार। तो इस तरह से जब कर्म प्रभावी होता है क्रिया के आधार पर तो उसे हम जो है कर्मवाच्य कहते हैं। ये क्रियाएं कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार आई है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है तो इसके आधार पर, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, तो इस तरह से इस पे कर्म का प्रभाव है और ये कर्म के अनुसार होने पर क्रिया के आधार पर इसको हम कर्मवाच्य कहेंगे। आइए हम अंतिम वाच्य को देखते हैं, भाववाच्य। तो जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का मुख्य भाव, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो हम उसको भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। इसके पहले भी हमने बताया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक होती है। इसकी क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। इसमें असमर्थता और निषेध होने से वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक अर्थ देने वाले वाक्य होते हैं। उदाहरण जैसे हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोरगुल में नहीं सोया जाता। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता और सोया जाता ये क्रियाएं भाववाच्य की हैं। भाववाच्य की है क्योंकि ये क्रियाएं अकर्मक है। ठहरा जाता, पढ़ा जाता, सोया जाता, इन क्रियाओं में कर्म नहीं है और कर्म ना होने के साथ साथ ये नकारात्मक नहीं के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये जो है भाववाच्य के उदाहरण हैं। आइए हम लोग इसे हम रूपांतरण के रूप में, उसके पहले टिप्पणी माने कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि वाच्य के अंतर्गत कुछ चीजें बहुत ध्यान देने बात की होती है कि हमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य की पहचान के लिए किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। जो कर्तृवाच्य होता है क्योंकि वो कर्ता होता है, उसमें कर्म हो या ना हो, लेकिन सकर्मक क्रियाएं भी होती हैं और अकर्मक क्रियाएं दोनों होती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसलिए वहां अनिवार्यता ये हो जाती है क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया है और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष
एक कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग विधान और निषेध दोनों स्थितियों में होता है, और भाववाच्य में क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं ही होती है, जबकि भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है, और इसकी क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है, और इसमें असमर्थता और निषेध होने का से वाक्य प्रायः नकारात्मक अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये कुछ सामान्य ध्यान देने वाली बातें हैं। अब आइए हम इसके रूपांतरण को अगर देखते हैं कि किस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम परिवर्तन करते हैं। तो इसमें देखा, अभी हमने आपको बताया कि कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए। पहला, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो, जिसको हम परसर्ग बोलते हैं, जैसे कर्ता ने, तो अगर कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हुई है, कोई परसर्ग लगा हुआ है, तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है। दूसरा, कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है, सीधे कर्म का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग इसको उदाहरण के रूप में बताएंगे। इसमें हम केवल किन बातों का आपको ध्यान रखना है, हम आपको ये बता रहे हैं। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो यहाँ कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है, और परिवर्तित क्रिया के साथ साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। आइए, ये जो भी हमने आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताई, जो कुछ हमने आपको नियम बताए, इस नियम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से देते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कुछ हम उदाहरण देखते हैं। हम कर्तृवाच्य में उसका प्रयोग कैसे करते हैं, और जब हम उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में करते हैं तो उसमें कैसा बदलाव आ जाता है। जिन नियमों को हमने इसके पहले भी आपको जस्ट पहले हमने आपको बताया कि किन नियमों का पालन करते हुए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम वहां इसका रूपांतरण करते हैं। उदाहरण है कर्तृवाच्य का, चित्रकार चित्र बनाता है, क्रिया बनाता है, चित्रकार कर्तृवाच्य है। अब इसी को अगर हम कर्मवाच्य में बताएंगे तो हमने बताया था आपको कि जो कर्ता के माने जो कर्तृवाच्य होता है, कर्ता के बाद से या द्वारा लगा दिया जाता है, और कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन हो गया, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, भूतकाल में उसकी क्रिया होगी। इसी तरह से राधा नृत्य करती है। अब यहाँ राधा नृत्य करती है, राधा के बाद किसी भी प्रकार के जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो राधा के द्वारा या राधा से नृत्य किया जाता है, से या द्वारा, कर्ता के बाद से या द्वारा लगा करके हम उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। तो राधा द्वारा नृत्य किया जाता है, या इसी को हम कहते हैं राधा से नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। अब यहाँ पर ने जो है ये कर्ता कारक चिन्ह है। जब इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो इस चिन्ह को हम यहाँ पर से या द्वारा का प्रयोग करते हैं। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कर्तृवाच्य से जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो विशेषकर कर्तृवाच्य के बाद से या द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह दुकान पिताजी ने बनवाई, यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी। अंतिम उदाहरण, निशा ने अच्छी कविता लिखी है। तो निशा द्वारा या निशा से अच्छी कविता लिखी गई। तो से या के द्वारा कर्ता के बाद हम इसका प्रयोग करके कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। यहाँ बनाया जाता है, किया जाता है, पकड़ा गया, बनवाई गई थी, लिखी गई, ये कर्मवाच्य की क्रिया होती है और इसका प्रभाव कर्म पर होता है। जबकि कर्तृवाच्य में हम देखें बनाता है, करती है, पकड़ा, बनवाई थी, लिखी है। हम इसका रूपांतरण इस प्रकार कर सकते हैं जैसा उदाहरण हमने आपको बताया।
अब आइए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा और हम पीछे देखेंगे, एक बार और थोड़ा सा पीछे देखेंगे, उदाहरण के रूप में देखेंगे। अब इसी को जैसे हमने बताया कर्तवाच से कर्मवाच, इसी को बदल दीजिए, कर्मवाच से कर्तवाच। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, कर्मवाच्य है। अब इसको कर्तवाच में परिवर्तित करना है तो क्या लिख दिया जाएगा, चित्रकार चित्र बनाता है। इसको दोनों उदाहरण से देख सकते हैं। यहां से करेंगे कर्तवाच से कर्मवाच और इधर से करेंगे तो कर्मवाच से कर्तवाच। आइए आगे चलते हैं। अब देखेंगे कर्तवाच से भाववाच में परिवर्तन। इसमें भी कुछ बातें हैं। जब हम कर्तवाच से भाववाच में वाच्य परिवर्तन करते हैं तो हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है, कर्ता के बाद से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप में जोड़ा जाता है और क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार निबंध सूचन नहीं का प्रयोग किया जाता है। हम इसके पहले भी बताएं आपको कि भाववाच्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो निबंध सूचक माने नहीं का प्रयोग किया जाता है। निषेध सूचक, ये निषेध सूचक माने निषेध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखिए कर्तवाच से भाववाच्य में परिवर्तित कुछ उदाहरण। फिर हमने आपको बताया, फिर से मैं बता रहा हूं कि इसी हम उदाहरण को दो अर्थों में दे सकते हैं, कर्तवाच से भाववाच्य, इसी को फिर हम भाववाच्य से कर्तवाच्य में, दोनों का इधर से लेंगे तो दूसरा लेंगे। अब जैसे राधा नहीं हंसती, इस वाक्य में हम देखेंगे राधा से हंसा नहीं जाता, निषेधवाचक वाक्य। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब घूमे, कर्तवाच्य, अब घूमा जाए या नहीं घूमा जाए भी हो सकता है। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई तो मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। और बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जब हम किसी भी वाक्य का रूपांतरण करते हैं तो रूपांतरण के समय हमको तीन बातों का ध्यान देना होता है। पहली बात होती है कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और अकर्मक क्रिया के साथ साथ यह ध्यान देने योग्य बात होती है कि वहां पर निषेध सूचक शब्द प्रायः नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने वाच्य के अंतर्गत जो देखा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उसके उदाहरण भी देखे, उसके एग्जाम्पल के साथ साथ हमने उसका परिवर्तन भी देखा, उसका रूपांतरण देखा। पुनः पुनः आप अभ्यास करके इसको और अच्छे परिमार्जित ढंग से और अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से आप और इन उदाहरणों के माध्यम से और अन्य उदाहरणों का प्रयोग करके आप इसके प्रयोग को और अच्छा समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम अगली वीडियो के साथ आपको जल्द ही एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।